महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, एमपी वर्ग फर्स्ट सेकेंड। महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो हमारे मित्र इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुँचे। यहाँ पूर्णतः संस्कृत पर समर्पित है, साथ में शैक्षिक अथवा शिक्षक संबंधी वैकेंसी इत्यादि की भी सूचना देती है, महत्वपूर्ण आयोगों की। तो कम से कम 3 व्हाट्सएप ग्रुप और 3 फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो में आपको यूपी टेट टेट 2021 के संस्कृत भाग के सिलेबस और उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकों पर के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे आप उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर तथा सुपर टेट इस तरह आप देखें तो 70 पर आप जो है विशेष अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए क्रम से हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं। संस्कृत पाठ्य के ये देखिए वो यूपी टेट संस्कृत पाठ्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 तक के यदि हम देखें तो विषय वस्तु इसका है, पहले अपठित अनुच्छेद है, अपठित अनुच्छेद है, आपको अपठित अनुच्छेद पढ़ना है। ये देखिए आप देख रहे होंगे ये अपठित अनुच्छेद आपको पढ़ना है। उसके बाद संधि स्वर व्यंजन संधि को पढ़ना है। फिर अव्यय पढ़ना है संस्कृत व्याकरण में। फिर समास पढ़ना है। फिर लिंग काल एवं वचन का प्रयोग पढ़ना है। फिर उपसर्ग है आपको। फिर पर्यायवाची शब्द है। फिर विलोम है। इतना पढ़ना में। उसके आगे यदि हम बढ़ें तो कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञाएं इत्यादि आपको अध्ययन करना है। फिर निम्नलिखित शब्दों का सभी विभक्ति और वचनों के रूपों का ज्ञान होना है। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग। उसमें पुल्लिंग शब्द में राम और बालक आदि अर्थात अकारांत शब्द, आकारांत में रमा, लता इत्यादि। फिर अकारांत नपुंसकलिंग में फलम, जलम इत्यादि। फिर उकारांत में गुरु, भानु, साधु इत्यादि। फिर उकारांत में धेनु, रेणु आदि। फिर उकारांत नपुंसकलिंग में स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में मधु, वस्तु, तालु, जानु आदि। उसके बाद यदि हम ऊपर देखें तो इकारांत पुल्लिंग में हरि, मुनि, कवि आदि। ईकारांत स्त्रीलिंग में नदी, भवती आदि। फिर इकारांत नपुंसकलिंग में वारी, दधि, अच्छी आदि। उसके बाद ऋकारांत पुल्लिंग में पितृ, मातृ, जामात्र आदि। सर्वनाम में सर्व, अश्मद, युष्मद, किम, यत्, तत् आदि। विशेषण पढ़ने हैं, धातुरूप पढ़ने और 1 से लेकर 100 तक संज्ञाएं पढ़नी। साथ में हम लोगों को भाषा विकास का अध्ययन भी पढ़ना है। इसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इस किस प्रकार के उपकरण के प्रयोग करते हैं, मौखिक लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका का निर्धारण करना है। साथ में एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौती, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार पढ़ने हैं। फिर भाषा कौशल का अध्ययन करना है। भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। अध्यापन में अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन, ये हमारे उच्च प्राथमिक स्तर में हमें पढ़ेंगे। यदि हम प्राथमिक स्तर का देखें तो प्राथमिक स्तर की भी विषय वस्तु यदि हम देखें अर्थात 1 से लेकर 5 तक, तो आप देखिए वर्ण विचार में पढ़ने, थोड़ा उससे वो है लेकिन दोनों में सामान्य है। वर्ण विचार हमारे पढ़ने थे, हमको पढ़ने हैं। देखिए वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन दोनों को, ये पहला है।
फिर महेश्वर सूत्र पढ़ना है, फिर प्रत्याहार, फिर वर्णों का उच्चारण स्थान, आपको विसर्जन एवं कंठा इत्यादि जैसे सूत्र हैं, क्या का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान इत्यादि। फिर वर्णों का अभ्यांतर और बाह्य प्रयत्न, व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञाएं और परिभाषाएं जैसे वृद्धि, गुण, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक, गण, लकार आदि। फिर संधि का ज्ञान, संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर समास के 5 प्रकार। फिर कारक पढ़ने हैं, प्रमुख सूत्रों का पढ़ना है। फिर 10 में हमें प्रत्यय पढ़ने हैं। प्रत्यय में त्वा, ल्यप, तव्यत, अनियर, तुमुन, ता, तवतु, सत्री, सानच, ल्यूट आदि का अध्ययन करना है। उसके बाद यदि हम देखें तो उपसर्ग और अव्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाच्य परिवर्तन। देखिए यहाँ पे वाच्य परिवर्तन हमें ध्यान देना है। फिर शरीर के अंगों के नाम पर परिवार, परिवेश, पशु, पक्षी, घरेलू उपयोगी की वस्तुओं के संस्कृत नाम पढ़ने हैं। तो उसके बाद हमें कुछ शब्द रूपों का अध्ययन भी करना है, जिसके पहले उच्च प्राथमिक में हमें पढ़ना है। शब्द रूपों का ध्यान करना है। आकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग। फिर आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत, ऋकारांत। फिर आकारांत नपुंसकलिंग। इसी तरह यदि हम आगे देखें तो सर्वनाम शब्दों का भी हमें रूप पढ़ना है। सर्वनाम शब्दों का रूप पढ़ना है। तद, एतद, यत, किम, सर्व, अस्मद, युष्मद, भवत आदि का रूप हमें पढ़ना है। फिर धातु रूप क्रियाएं, भू, गम, पठ, वस, अस, शक, प्रच्छ, पा, दृश्य, स्थानीय, नश, आप, अप, इस, लिख, वद। फिर लभ, कथ, दा, ज्ञा, क्री, कृष, श्री, घन इत्यादि धातुओं का रूप पढ़ना है मुझे, हम लोगों को। फिर उसके बाद 100 तक संज्ञाएं पढ़ना, गिनती पढ़नी है। फिर कवियों और लेखकों की रचनाओं का ज्ञान करना है। फिर संस्कृत की प्रमुख सूक्तियों का भी अध्ययन करना है। फिर अपठित अनुच्छेद भी आएगा, गद्य पद्य दोनों में आ सकता है, उसको भी आप पढ़ना है। फिर भाषा का अध्ययन, भाषा विकास का अध्ययन हम पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग अधिगम और अर्जन पढ़ेंगे। फिर भाषा ध्यान के सिद्धांत, फिर सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार का उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप से विचारों की संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श भी हमें देखना पड़ेगा, इसी सिलेबस के अंतर्गत है। फिर निर्णायक संदर्श, फिर एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, अर्थात अगर भिन्न भिन्न वातावरण, भिन्न भिन्न समाज से लोग छात्राएँ हैं तो उनमें कैसे आप भाषा पढ़ाएंगे, तो उसकी चुनौतियों का सामना करने का मूल्यांकन होगा। करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना का भी ज्ञान होगा। फिर है अध्यापन, अध्यापन भी आपको देखना है। अध्यापन में अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और लास्ट में उपचारात्मक अध्यापन भी आपको पढ़ना होगा। तो इसके बाद हम लोग ये तो रहा आपका टेट के उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर की का सिलेबस। अब यहाँ देखिए यस टेट का सिलेबस यदि हम देखें तो सामान्य व्याकरण का ज्ञान, अर्थात सामान्य व्याकरण जितना हम लोग संधि, समास, कारक, वर्ण विचार इत्यादि सभी का ज्ञान और अपठित गद्यांश और पद्यांश का अध्ययन हमें यस टेट में आएगा, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसके आगे हम जो है महत्वपूर्ण पुस्तक, यदि हमको पढ़ना है इसकी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक को यदि आपको पढ़ना चाहिए तो वाकई रूप से यूपी बोर्ड की कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के संस्कृत की किताब का व्याकरण पोर्शन आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं और लगभग बोर्ड कभी कभी गद्यांश, अपठित गद्यांश, पद्यांश हूबहू वहीं से उठा लिए जाते हैं। यदि हम इसको हम नोट्स अथवा एक गाइड के रूप में अथवा एक कुंजी जिसको कहते हैं, यदि उसमें आप देखें तो आज संस्कृत गंगा प्रकाशन की पुस्तकें यदि आप अध्ययन करें शायद आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें भी लिए मैं तीन संस्कृत गंगा प्रकाशन की 3 जो पुस्तकें हैं, विजयी भाव, जिसमें जो है 6, 7, 8, 9, 10 के व्याकरण का पोर्शन एक समाहित किया गया है और महत्वपूर्ण शिक्षकों का एक संग्रह है।
मतलब जिसको नोट्स कह सकते हैं। और विजय पथ क्या है, उन नोट्स का एक वैकल्पिक रूप से प्रश्न अभ्यास प्रश्न का संग्रह है। और ये जो गुरु मंत्र है, ये भी जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के प्रश्न पत्रों की व्याख्या हैं, चारों विकल्पों की व्याख्या हैं। तो आपको यदि ये तीनों पुस्तक आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप यदि 70 क्वेश्चन देखा जाए, मतलब 30 प्राथमिक में और 30 उच्च प्राथमिक में और 10 सुपर टेट में, तो इसमें से निश्चित रूप से आप जो है 60 से 65 आराम से पा सकते हैं। यदि आप थोड़ा पढ़ते हैं तो आप 68 भी पास प्राप्त कर सकते हैं। हम इस चैनल पे आपको विजयी भाव, इन तीनों पुस्तकों का ज्ञान, विजयी भाव और जो पहले इसका एक एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, उसमें बनने वाले प्रश्न को विजय पथ से हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर गुरु मंत्र के समय रहते हुए व्याख्या करेंगे परीक्षा के पहले। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सीख नए विषय के साथ मिलता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बेल आइकन को बटन दबाएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ये जो अभी एडिट स्कूल की भर्ती आई, उसमें भी यहाँ के व्याकरण अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे आपकी सफलता के लिए। तो धन्यवाद। शीघ्र नए विषय